एडमिशन इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में मेंशन है और एडमिशन के टॉपिक से एग्जामिनेशन में जुडिशरी या एपीयू के एग्जामिनेशन में कौन कौन किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और एडमिशन किन किन के द्वारा किया जा सकता है। एडमिशन और कन्फेशन क्या दोनों एक ही है या दोनों में डिफरेंट है। इंडियन एविडेंस एक्ट के इसी टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक आपने मेरे YouTube चैनल जुडिशियल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एडमिशन, चूंकि आप जानते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में मेंशन है। एडमिशन कहते किसे है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि एडमिशन किन किन के द्वारा किया जाता है। एडमिशन आप ये कह लीजिए कि एक ओरल या डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट होता है जिससे कोई चीज इन्फ्रेंस किया जाता है, जिससे कोई चीज प्रिज्यूम किया जाता है, जिससे फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, यानी कि विवादात्मक तथ्य जो होते हैं और सुसंगत तथ्य जो होते हैं उसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फ्रेंस निकल के आता है। उसको हम लोग ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग एडमिशन कह देते हैं। मान लिया कोई बंदा कोई एडमिशन दे रहा है, स्वीकृति दे रहा है, तो वो फैक्ट इन इशू के बारे में या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कुछ चीजें बोल रहा होगा और फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में हमें कोई चीज पता चल रही होगी, उससे हम कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, उससे कुछ हम ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ विचार हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं। एडमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 17 में मेंशन है। एडमिशन आप ये कह लीजिए कि ऐसा नहीं है किसी जुर्म के बारे में होता है। एडमिशन मतलब किसी तथ्य के बारे में हो सकता है, किसी फैक्ट इन इशू के बारे में हो सकता है, तो सारी की सारी बातें रेलेवेंट होती है, यानी कि एडमिशन भी कहीं ना कहीं एक अहम रोल अदा करता है। हाँ, एक सब्सटैंटिव पीस होता है एविडेंस का, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है। यानी कि मान लिया एक पार्टी ने कोई एडमिशन दिया तो ठीक है, वो एज ए स्टॉपेल की तरह एक्ट करेगा, रूल ऑफ स्टॉपेल की तरह एक्ट करेगा। यानी कि एक बार एडमिशन करने के बाद जो पार्टी ने एडमिशन किया है उसको मना नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको वो पलट नहीं सकता अपने जबान से। एक बार उसने जो एडमिशन किया, किसी फैक्ट इशू के बारे में या रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई चीज एडमिट किया, बाद में उस चीज को डिनाई नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं कि प्रॉमिसरी, इसको हम कहते हैं कि एडमिशन एक्ट्स एज ए स्टॉपेल की तरफ वर्क करता है। लेकिन हाँ, अगर कोई इसके विरुद्ध में, इसके अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाता है तो एविडेंस को रिबट किया जा सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है एडमिशन, यानी कि कोई चीज कोई एडमिट कर ले रहा है तो वही पत्थर का लकीर हो गया। उसके अगेंस्ट में अगर कोई एविडेंस दे दिया जाएगा तो उसको रिबट कर दिया जाएगा एडमिशन को, फिर उसको नहीं माना जाएगा। अब कुछ मोटी मोटी बातें जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, सेक्शन 17 में एडमिशन के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस है। इसी का अगला चैप्टर 18, 19, 20 ये बताते हैं सेक्शंस की एडमिशन किन किन पार्टीज के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि जाहिर सी बात है, जो प्रोसीडिंग में पार्टीज है उसके द्वारा कोई एडमिशन किया जा सकता है। एडमिशन या तो वो, जैसे मान लिया सिविल केस में वो अपना प्लेंटिव दायर करेगा तो प्लेंट में कई बातें लिख रहा होगा, मेरा नाम अकबर है, मैं फलाने जगह रहता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी लिया था, वट एवर ही इज एक्सेप्टिंग, वट एवर ही इज एडमिटिंग इन हिज प्लेन, वो सारे के सारे उसको हम कहेंगे कि ये एडमिशन कर रहा है। वो सारी की सारी चीजें एडमिशन है, किसी भी तरीके से हो सकती है। वो रिट पिटीशन फाइल कर, रेडिट में कुछ चीज मेंशन किया होगा, कहीं पे कोई चीज अगर लिखा है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में या बोल रहा है तो एडमिशन ही मानेंगे। अफर्मेटिव में भी हो सकता है, निगेटिव में भी ये सारी चीजें हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एडमिशन। अगर मान लिया पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव है, वो कुछ आके एडमिट कर रहा है तो वो भी एडमिशन, उसके द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। पार्टी का एजेंट है, उसके द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। कोई भी पार्टी है जो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, उसके भी द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। कभी कभी स्ट्रेंजर जो होता है, प्रोसीडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं, वो एक स्ट्रेंजर है, उसने भी कुछ एडमिशन दिया है, कुछ एडमिशन किया है, तो वो भी एडमिशन रेलिवेंट होता है उस फैक्ट में। मैं आपको समझाऊंगा कि एडमिशन बाय रेफरी, इसको हम कहते हैं एडमिशन बाय स्ट्रेंजर या एडमिशन बाय रेफरी भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सब पूरी बातें एडमिशन के बारे में। कोई आपसे पूछ ले कि क्या एडमिशन का कोई फॉर्म होता है, पर्टिकुलर फॉर्म में किया जाएगा एडमिशन, ऐसा कुछ नहीं। एडमिशन प्लेंटिव के थ्रू किया जा सकते हैं, रिट पिटीशन के थ्रू किया जा सकते हैं। आपने कोई एप्लीकेशन दिया कोर्ट में, उसमें कुछ बातें मेंशन की, एडमिट किया, वो भी एडमिशन है। कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन में जो आते रहते हैं, जो हमने देखा, एनालाइज किया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, पूछ लेता है कि एडमिशन में भी इन ओरल और इन डॉक्यूमेंट्री और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो आप तीनों बोलिएगा कि एडमिशन ओरल में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, और ये इट में भी कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट आया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जब आया था तो उस टाइम सेक्शन 17 को अमेंड किया गया था। तो पहले ओरल और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में था, अब ओरल, डॉक्यूमेंट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी एडमिशन हो सकते हैं। ऐसा आप जवाब दीजिएगा। कोई आपसे पूछ ले कि क्या एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस होता है, आप कहेंगे नहीं, ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं होता है। क्या एडमिशन सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है? यस, एविडेंस जो है सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है। ठीक है जी। कोई आपसे पूछ ले कि एडमिशन और कन्फेशन में क्या फर्क है, तो मैं आपको कन्फेशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। हालांकि ये टॉपिक सिर्फ एडमिशन बेस्ड है ये वीडियो,
कन्फेशन देखिए क्या होता है, कन्फेशन क्रिमिनल में किया जाता है और कन्फेशन हमेशा जो है क्राइम के बारे में होता है। एडमिशन क्राइम के बारे में नहीं होता, जरूरी नहीं कि एडमिशन क्राइम के बारे में हो, गिल्ट उसमें नहीं फील किया जाता है। भाई एडमिशन कुछ भी किसी भी फैक्ट के ऊपर एडमिशन किया जा सकता है, लेकिन जो कन्फेशन होता है वो हमेशा क्राइम के कमिटमेंट के बारे में होता है। यानी कि अगर कोई बंदा कन्फेस कर रहा है कोई चीज, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि उसने एक जुर्म किया है, और कन्फेशन क्रिमिनल का टॉपिक होता है। एडमिशन जो है क्रिमिनल और सिविल दोनों में काम आता है, लेकिन कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल केस में काम आता है। तो कन्फेशन की डेफिनेशन एज सच एविडेंस एक्ट में नहीं दिया है, एडमिशन का सेक्शन है, सेक्शन 17 वहां पे डिफाइन हुआ है। और आप ये कह सकते हैं कि एडमिशन जो है, हर एडमिशन जो है कन्फेशन नहीं होता, लेकिन हर कन्फेशन जो होता है वो एडमिशन होता है। ऐसा पार्लियामेंट अटैक केस में कहा गया था, आपको पता होगा, नवजोत सिद्धू वाला केस जो था वो उस केस में बोला गया था। तो ये आपका टॉपिक हो गया। और अगला 18 से लेकर 20 तक जब आप पढ़ेंगे तो इसके इलिस्ट्रेशन हमने देखा कई बार क्वेश्चन में पूछे। यानी कि ए बी को घोड़ा बेच रहा है, तो बी पूछ रहा है ए से घोड़ा कैसा है, तो ए कहता है जाके सी से पूछ लो। तो सी जो कुछ भी एडमिट करेगा, जैसे सी कह दे बी से यार घोड़ा खराब है या घोड़ा अच्छा है, ठीक है, तो उस केस में सी के द्वारा किया गया एडमिशन, एक्चुअली एडमिशन होगा रेलिवेंट सी है सी, क्योंकि वो एडमिशन कहा जाएगा उसको। दो मिस्टर सी इज नॉट द पार्टी ऑफ द प्रोसीडिंग, लेकिन ये एक ऐसा एडमिशन है जो किसी स्ट्रेंजर ने एडमिट किया, किसी स्ट्रेंजर ने एडमिशन दिया, उसको हम कहते हैं कि एडमिशन बाय रेफरी। ये आपको 18, 19, 20 में मिल जाएगा, सारा 18, 19, 20 में बताया है कि कभी एजेंट है, पार्टी का एजेंट है, उसके द्वारा क्या एडमिशन किए गए हैं, है ना। पार्टी कोई अजनबी है, स्ट्रेंजर है, उसके द्वारा एडमिशन किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, है ना। एक इलिस्ट्रेशन और है जो आपकी एग्जामिनेशन में आता है कि मान लिया ए ने बी को कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे रेंट वसूलो जाके, ठीक है। बी एक पार्टी सी के पास जाता है, सी ए का किराएदार रहता है, तो बी जाता है सी के पास और पता नहीं जो कुछ भी होता है, लेकिन बी उससे पैसा नहीं लेता है। अब ए चूंकि बी पे केस कर देता है कि तुमने पैसा नहीं वसूला या वसूला तो रख लिया अपने पास, जो भी कुछ कहना होता है, ए ने बहरहाल बी के ऊपर एक सूट दायर कर दिया कि इसने मेरे बिहाफ पे जिससे ड्यूटी दे रखा था मैंने, इसने रेंट नहीं वसूला। सी अगर ये एडमिशन करता है कि मैं तो ए का पैसा नहीं बाकी था, या वो कहता है मैं बाकी था, सी के द्वारा जो कुछ भी एडमिशन दिया जाएगा वो एडमिशन बोला जाएगा, उसको हम एडमिशन कहेंगे, उसके ऊपर एविडेंस लाया जा सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसा मामला है कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड मिस्टर सी बी, सो व्हाटएवर इफ पार्टी इज देयर, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, इफ ही गिव्स एनी एडमिशन, उसका एडमिशन भी रेलेवेंसी होता है और उसके द्वारा भी एडमिशन कोई चीज बहुत बोली जाएगी तो एज एडमिशन टेकअप किया जाएगा। तो आई होप कि आपको सेक्शन 17 याद हो गया होगा। सेक्शन 17 से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो आपसे सेक्शन पूछ लेगा कि एडमिशन का सेक्शन बताइए, एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ है या नहीं है, तो नहीं है। एडमिशन सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है, हाँ सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस होता है। एडमिशन और कन्फेशन में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। कन्फेशन की कोई डेफिनेशन है नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है। एडमिशन का कोई फॉर्म है, फॉर्मेट है, हाँ जी नहीं जी, फॉर्म कुछ नहीं है, किसी भी टाइप में किसी भी फॉर्म में एडमिशन हो सकते हैं। एडमिशन किन किन के द्वारा किया जा सकता है, एडमिशन प्रोसीडिंग का जो पार्टी उसके द्वारा किया जा सकता है, उसका जो एजेंट है उसके द्वारा किया जा सकता है, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा किया जा सकता है। एडमिशन बाय स्ट्रेंजर के द्वारा भी हो सकता है। अगर कोई ऐसी पार्टी है जो कोई भी ऐसा पर्सन है जो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्टेड है, उसके द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। तो ये आपको 18, 19, 20, 21, 22 में भी मिल जाएगा। तो ये जो आपका पूरा का पूरा सेक्शन 17 से लेके 31 तक आप ये कह लीजिए कि पूरा एडमिशन के ऊपर टॉपिक है, एडमिशन और कन्फेशन के ऊपर टॉपिक है। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर आप मुझसे और वीडियोस चाहते हैं एविडेंस एक्ट के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और वंस अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। और इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सेकंड है, इसका फर्स्ट पार्ट एक्चुअली ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड किया था, तो वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।